खुशबू गर्मियों की छुट्टी में अपनी मम्मी सीमा के साथ कुछ दिन अपने मामा के यहाँ रहने के लिए आई तो उसने देखा उसकी बड़ी मामी मोनिका दिन भर घर का काम करती रहती थी। उसकी बहू रंजना उस पर हुक्म चलाती रहती थी और खुद आराम से पलंग पर बैठकर खाना खाती थी। यदि खाना बनने में कुछ देर हो जाती तो वह उनसे लड़ने लगती थी। इसके विपरीत छोटी मामी कमला की बहू आरती उसकी इतनी सेवा करती थी कि वह उसे घर का कुछ काम करने नहीं देती थी। सुबह का नाश्ता, दोनों वक्त का खाना उसे खुद परोस कर देती थी। घर में अपने लिए कुछ काम ना होने के कारण वह कभी टीवी के सामने बैठकर भजन सुनती तो कभी बच्चों को लेकर सहेलियों के संग पार्क में घूमने ले जाती। दोनों मामी के जीवन में इतना विरोधाभास देखकर एक दिन खुशबू अपनी मम्मी से पूछ बैठी, बड़ी मामी की बहू मामी से प्यार क्यों नहीं करती? उनसे दिन भर इतना काम क्यों कराती है? छोटी मामी की बहू तो बहुत अच्छी है, मामू और मामी की कितनी सेवा करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती है और हमसे भी हमेशा खुश रहती है, कभी लड़ती नहीं है। मम्मी, बड़ी मामी की बहू ऐसी क्यों है? खुशबू की बात सुनकर सीमा मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, यह सब कर्मों का फल है। जब तेरी बड़ी मामी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसने कभी तेरी नानी को एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया था। खुद दिन भर आराम करती और हर दिन काम के पीछे तेरी नानी से लड़ती रहती थी। जब भी नानी उनसे किसी काम को कहती तब तेरी मामी उन्हें अलग रहने की धमकी देकर काम करने से मना कर देती थी। तब तुम्हारी नानी बेटे के मुंह के कारण खामोश हो जाती थी और बड़ी मामी की बजाय मुझसे घर के काम करने में मदद लेती थी। उन्हें घर के काम अकेले करते देखकर मैं सुबह स्कूल जाने से पहले भी घर के काम में उनकी मदद करती और स्कूल से आने के बाद खाना खाकर कुछ देर आराम करने के बाद फिर से घर के काम में मम्मी का हाथ बटाती थी। कुछ समय बाद जब छोटी भाभी इस घर में आई तब एक दिन मम्मी जब सुबह के वक्त घर में झाड़ू लगा रही थी तब छोटी भाभी ने उनके हाथ से झाड़ू ले ली और मम्मी से प्यार से बोली, आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए बिता दी। आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगी। आज के बाद घर के काम की जिम्मेदारी मेरी। माँ, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। झाड़ू मुझे दे दीजिए और आप आराम कीजिए। यह सुनकर मम्मी भावुक होकर बोली, बहू तो अभी नई नई आई है, कुछ दिन आराम कर फिर काम कर लेना। तब भाभी प्यार से उन्हें समझाती हुई बोली, मम्मी जी, इसमें नया पुराना क्या, काम तो काम होता है। सास काम करे और बहू आराम करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। जो आज का काम कल पर टालते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी की बातें सुनकर मम्मी निरुत्तर हो गई थी। कुछ समय पहले जब तेरी नानी भगवान को प्यारी हुई तब जाने से पहले उन्होंने भाभी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, भगवान करे तुझे भी तेरी जैसी बहू मिले जो तेरी खूब सेवा करे। शायद यह मम्मी के आशीर्वाद का ही फल है कि छोटी मामी को आरती जैसी बहू मिली। बुआ जी, आज मैंने आपकी और दीदी की पसंद की शाही पनीर की सब्जी के साथ बूंदी का रायता और उड़द के दाल की कचौरी बनाई है। जल्दी से खाकर बताइए कैसी बनी है। आरती ने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा तो अपनी पसंद का खाना देखकर सीमा उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, सबकी पसंद का ख्याल रखने वाली मेरी प्यारी सी बहू को भगवान हमेशा खुशियां और समृद्धि दे। सीमा से प्यार भरा आशीर्वाद पाकर आरती खुशी से उनके गले लग गई थी।